हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम मेरे प्यारे साथियों। मैं हुसैन फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस फोर्टी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट और इस प्रकार के लेकर के आएंगे, आपको जन्म जन्म तक ये याद ना हो जाए तो हमसे कह देना। 1857 की क्रांति, राजस्थान 1857 की क्रांति याद करने की लाजवाब ट्रिक है आपके लिए। तो देखिए, एरनपुरा एनी ए नानी ब्यादेक, ए नानी ब्यादेक। तो ध्यान रखना, एरनपुरा, नसीराबाद, नीमच, डाबर, देवली, खैरवाड़। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के 6 प्रमुख केंद्र थे, 6 सैकड़ों छावनियाँ थी। एरनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली, खैरवाड़ा। ये नानी ब्यादेक। 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजपूत नाम 6 सैनिक छावनियाँ थी, जो हमने उससे पहले देख ली। तो नसीराबाद, जो कि अजमेर में, अंदरी बंगाल, नेटिव नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना के द्वारा यहाँ पर क्रांति की शुरुआत की गई थी। नीमच, मध्य प्रदेश में, फर्स्ट बंगाल कैवलरी के द्वारा। देवली टोंक में कोटा कंटिजेंट के द्वारा। एरनपुरा पाली में जोधपुर लीजियन के द्वारा। ब्यावर में मेर रेजिमेंट के द्वारा। और खैरवाड़ा उदयपुर मेवाड़ भील कोर के द्वारा क्रांति की शुरुआत की गई थी। ब्यावर, खैरवाड़ा, इन सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया। यही राजस्थान की 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो वो कौन सी है आपकी? खैरवाड़ा और ब्यावर। क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। ध्यान रखना, राजस्थान क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद। नसीराबाद यह क्रांति का एक पहला स्थान था। ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र अजमेर में था। नसीराबाद में नसीब खराब हुआ था, क्योंकि यह पहली जगह थी जहाँ विद्रोह हुआ। तारीख 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह हुआ। याद करो, 2/8 यानी 28, 2/8 यानी 28 को माई यानी मई में, 2/8 यानी 28 को माई यानी मई में नसीराबाद में क्रांति हुई। 28 और माई, मई की आवाज़, 28 और माई, मई की आवाज़ मिलती जुलती है। 28 मई, इस कारण आपको ध्यान रखना है, डेट ध्यान रखनी है, 28 मई 1857। 28 और माई, मई की आवाज़, 28 और माई की आवाज़। नीमच विद्रोह 3 जून 1857 को। ट्रेक 3 जून यानी 3 जून को नीमच में नीम कड़वा का स्वाद चखना पड़ा। तो नीम का स्वाद 3 जून को कड़वा लगा। नीमच का 3 जून 1857। अरनपुरा विद्रोह 21 अगस्त 1857। नारा दिल्ली चलो मारो फिरंगी। याद रखने के लिए, 21 साल का कोई लड़का अगस्त के महीने में दिल्ली जाने के लिए तैयार है, तो 21 अगस्त एरनपुरा, 21 अगस्त एरनपुरा, यानी 21 साल का कोई लड़का है, अगस्त के महीने में दिल्ली जाने के लिए तैयार है। एरनपुरा, जोधपुर सेना ने 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी में विद्रोह कर दिया। कोटा और टोंक में इन रियासतों ने भी क्रांति भड़की, जो कि स्थानीय शिकायतों से प्रेरित थी। परिणाम और प्रभाव की बात करें, नेतृत्व का अभाव रहा। क्रांति में एक सर्वमान्य नेता का अभाव रहा। कूटनीति की कमी के कारण यह नेतृत्वहीन बनी रही। सामंतों की भूमिका, कई सामंत अपने स्वार्थों के कारण ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बने रहे, जिससे एकता का अभाव रहा। क्रांति का दमन, ब्रिटिश सेना ने अपने सैनिक बल के आधार पर विद्रोह का दमन कर दिया। अमरचंद वांडिया, इस क्रांति में राजस्थान के पहले शहीद अमरचंद वांडिया थे, जिन्हें ग्वालियर में फांसी दी गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अमरचंद वांडिया को कहाँ पर फांसी दी गई थी? ग्वालियर में। और पहले नेता शहीद थे 1857 क्रांति के, जिनको फांसी दी गई। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी आपके लिए निःशुल्क कराई जाएगी हमारे BS40 के ट्रिक पर। पिथौरा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ।
याद करने के लिए बेथौड़ा यानी बैठो बैठे रहो, बेथौड़ा बैठे रहो। तखत सिंह ने बेथौड़ा में अंग्रेजी सेना को बैठने को कहा, लेकिन वो नहीं बैठ पाए और यह युद्ध 8 सितंबर को 1857 को प्रारंभ हो गया। बेथौड़ा में बैठे रे 8 सितंबर, बेथौड़ा में बैठे रे 8 सितंबर, दिल्ली चलो। राजस्थान में सबसे बड़ा सुनियोजित विद्रोह था जो कि 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। इसे ऐसे याद करो, कोटा में लोगों ने कोट पहनकर अंग्रेजों को अक्टूबर 15 तारीख को भगाया। कोट अक्टूबर 15 कोटा, यहाँ पर हुकूमत सरकार से लटका करके शहर में घुमाया गया था। रियासत, पॉलिटिकल एजेंट और शासक। जयपुर में ईडन, पॉलिटिकल एजेंट शासक राम सिंह द्वितीय। कोटा में मेजर बर्टन, राम सिंह द्वितीय। जोधपुर GS मकमैनसन तखत सिंह शासक। उदयपुर सावर स्वरूप सिंह शासक। सुरई में JD हॉल शिव सिंह शासक थे। भरतपुर मौरीसन जसवंत सिंह शासक। धौलपुर की बात करें तो निक्सन, पॉलिटिकल एजेंट भगवंत सिंह शासक। बांसवाड़ा कर्नल राम लक्ष्मण सिंह शासक। शासकों को याद रखने के तरीके। राम सिंह का जाल, कई रियासतों के राजाओं के नाम राम सिंह थे, जैसे जयपुर, कोटा, बूंदी। करौली के राजा महाराजा मदन पाल थे, जिनकी सहायता से अंग्रेजों ने कोटा का विद्रोह का दमन किया था, ध्यान रखना। करौली के महाराजा मदन पाल की सहायता से कोटा विद्रोह का दमन किया गया था। कोटा घटना 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में मेजर बर्टन और उनके बेटे और एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई। नेतृत्व मेहराब खां और जय दयाल के द्वारा किया गया। कोटा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? मेहराब खां और जय दयाल। दमन की बात करें, 3 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स ने करौली के मदन पाल की सहायता से विद्रोह का दमन कर दिया। ये चीज़ को याद रखने की थे। लॉरेंस की लॉरेंसशिप, विद्रोह के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल AG लॉरेंस पैट्रिक थे। क्रांति के कारणों की बात करें, आर्थिक शोषण, अंग्रेजों द्वारा राजाओं को गद्दी पर बैठाकर जनता पर भारी कर लगाना। धार्मिक हस्तक्षेप करना, अंग्रेजों द्वारा हिंदू मुस्लिमों के बीच धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करना और लोगों को लड़ाना। राजनीतिक हस्तक्षेप की बात करें, लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति के तहत राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। तत्कालीन कारण एनफील्ड राइफल में गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, जिसके कारण सैनिकों ने उन्हें इस्तेमाल करने से मना कर दिया। क्रांति के प्रमुख केंद्रों की बात करें, नसीराबाद 28 मई 1857 को 15 यूनिट इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। आगवा के ठाकुरों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों का कड़ा विरोध किया। नीमच, यहाँ सैनिकों ने वफादारी की शपथ लेने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।